आज शुक्रवार है। हम फिर से आपके पास आ रहे हैं कुछ नई बातें लेकर, कुछ ऐसी बातें जो होती हैं, हम देखते हैं पर कई बार हम नज़रअंदाज कर जाते हैं। तो विविधा में हमने कहा कभी मनोरंजन करेंगे, कभी आपके जो दिमाग की बत्तियां हैं उसको जलाने की कोशिश करेंगे, कभी लोग कैसे परेशान हो रहे हैं उस बारे में बात करें। तो आज हम बात कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में हर जगह हो रहा है, और इसकी वजह रही है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऐसा आदेश निकाला कि हिंदुस्तान में मूर्तियों का, जो हमारा हिंदुओं का और हिंदुओं के साथ जैन, बौद्ध, सिख आदि जितने भी समुदाय हैं, इन सभी का एक सामान्य धार्मिक दायित्व रहा है, कोई रिचुअल नहीं है, कि मूर्तियों की पूजा के बाद हम नदियों के साफ पानी में जाकर उसका विसर्जन करें। और विसर्जन के बाद हमने ये भी देखा कि मूर्तियां जो है, मूर्तियों का एक फ्रेम होता है जो लकड़ी और फूस से बनती है। उसको जो है, जो कुम्हार जो बनाते हैं, मूर्तिकार जो बनाते हैं, उसको निकाल भी लेते हैं। इसलिए कहना एनजीटी का एक गलत है कि इससे किसी तरह का भी पानी का प्रदूषण होता है। ये सोच ही अपने आप में गलत है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, इस पे आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी कई तरह के वीडियोस चल रहे हैं कि कैसे गंदगी में जाके मूर्तियां डाली जा रही हैं। गणपति बप्पा मोरिया, ये हमारे भगवान है। आज लोगों ने गणपति बप्पा को बप्पा नहीं बनाया, लोगों ने गणपति बप्पा को फैशन बनाया। लोगों को फैशन शो पसंद है। और कई बार लोग कहते हैं कि हिंदू लोग इतने अच्छी तरह से पूजा पाठ करते हैं, तो मूर्तियां गंदगी में क्यों डालते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पूजा करने वाला है वो गंदगी में कभी भी मूर्ति का विसर्जन नहीं करता है। मूर्ति का विसर्जन जो है, सरकार ने रोक लगाई है, और पूरे देश में जगह जगह पे हर जगह रोक लगाई है। सिर्फ उत्तर भारत की समस्या नहीं है, या भारत के किसी एक कोने की समस्या नहीं है कि नदी नाले में हम मूर्तियों का विसर्जन नहीं कर सकते। वो एक उत्सव होता था, जिस दिन विसर्जन होता था लोग नदियों के किनारे जाते थे, वहाँ ढोल नगाड़े बजते थे, गाने होते थे, नाच होते थे, और लोग उसका जो है वाकई जो है एंजॉय करते थे। तो अब क्या करा जा रहा है? अब जो है सरकारी फरमान निकाल दिया गया कि पूजा आप करेंगे पर मूर्तियां जो है नदी नाले में विसर्जित नहीं करेंगे। ये तो हिंदुस्तान के लोगों के धार्मिक भावनाओं को पर चोट है। उनके जो धार्मिक अधिकार हैं उसको रोका जा रहा है, और पूरे देश में जो है किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी भी गंदे नाले वाले में, गंदे पानी में जो भी पूजा समितियां होती हैं, चाहे वो गणेश की पूजा हो, चाहे दुर्गा की पूजा हो, चाहे और भी बहुत सारे जो पूजाएं होती हैं, उस गंदे पानी में, गंदे जो बिल्कुल आप कह सकते हो उसमें नाले का पानी, बदबूदार पानी होता है, वहाँ पर हम जिसकी पूजा करते हैं उसको हमें कहते हैं आप यहीं विसर्जन करेंगे, इससे आगे आप ले नहीं जाने देंगे, आप जाएंगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो ये जो जाति हो रही है, इस पर आज पूरे देश में कहीं ना कहीं आवाज उठ रही है, और मेरे ख्याल में बिल्कुल सही आवाज उठ रही है। न तो एनजीटी को यह अधिकार है, न किसी सरकार को अधिकार है कि हमारी धार्मिक जो रिचुअल्स हैं वो कैसे करेंगे वो हम तय करेंगे। उस पर किसी को भी रोकने का अधिकार नहीं है, और रोकेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों में एक असंतोष पैदा होता है। अब हम देख रहे हैं कि असंतोष पैदा हो रहा है, और ये असंतोष पैदा होना किसी भी तरह से समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए जितनी भी मूर्तियां हो रही है, दुर्गा पूजा के बाद विजयदशमी के दिन जाके ढोल नगाड़े बजा के अच्छी तरह से बहुत तरह से लोग जाते हैं, और हजारों लोग जाते हैं। जो दिल्ली में जमुना के घाट पे होते थे, हजारों लोग जाते हैं, ट्रक पे जाते थे और विसर्जन करते थे। वो बंद कर दिया गया, और कहा जाता है किसी गड्ढे में डाल दीजिए, पूजा हो गया, तो क्या रह गया इसमें। तो ये जो है हमारे देवी देवताओं का साथ, जो हिंदुस्तान के लोगों का सिर्फ धार्मिक जुड़ाव नहीं होता, भावनात्मक जुड़ाव होता।
उनको हम भगवान मानते हैं और भगवान का आसन सबसे ऊपर होता है। इसलिए शास्त्रों में भी है कि किसी भी साफ सुथरे नदी में या कोई अच्छे तालाब में जाके आप विसर्जन करेंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, कई बार मैं समझता हूँ कि सरकारी कई संस्थाएं ऐसी होती हैं और कौशी जुडिशियल जो ऐसी संस्थाएं हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत एक रिजिड रूल्स के तहत काम करना चाहते हैं। नहीं, उनको ये रिजिड रूल्स ख़त्म करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल उनका गलत है एनजीटी ने जो किया है। जो सरकारें कर रही है राज्य की हो, हर राज्य में ये तमाशा हमें देखने को मिल रहा है और ये हो रहा है और लोग उस पर जो है परेशान हो रहे हैं। तो मूर्ति विसर्जन जो है ये बहुत बड़ा पावन दायित्व है। मूर्ति को ले जाकर सही ढंग से विसर्जन करना, ये एक, अगर आप देखें कि आर्थिक व्यवस्था भी है, इसलिए की जाती मूर्ति विसर्जन कि मूर्ति, नई मूर्ति नहीं बनेगी तो उसके साथ जुड़े हुए लाखों लोगों का जो रोजगार है उससे जुड़ा होता है, इसलिए मूर्ति विसर्जन किया जाता है। और इसमें किसी सरकार को कोई रोक नहीं लगाना चाहिए। ये धार्मिक ही नहीं, ये नागरिक अधिकार है लोगों का कि वो कैसे अपनी पूजाएं करते हैं और शास्त्रों के हिसाब से उनको विसर्जन मूर्तियों का करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सारे सरकार को, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को, इन सारी चीज़ों पे बात करके तुरंत जो है आने वाले दुर्गा पूजा से, गणेश पूजा से भी बात पहले हुई थी पर वो नहीं हुआ, पर दुर्गा पूजा से और उसके बाद कई तरह की और पूजाएं, जगद्धात्री पूजा आएगी, कार्तिक पूजा आएगी, सरस्वती पूजा आएगी, इन सारी पूजाओं में जो है ये जो जबरदस्ती का एक गलत बयान लगाया गया है कि नदियों में जाके आप नहीं विसर्जन कर सकते साफ पानी में, ये रोक तुरंत खत्म होना चाहिए। और नदी मूर्तियों का विसर्जन करने से किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, फूल डालने से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। हजारों सालों से ये हो रहा है और आज ये दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। तो मीडिया मैप की विविधता में हमने आपको इसीलिए ये बात की कि आप भी सोचें और ये जो चीज़ें हो रही हैं उसका जो है खात्मा होना चाहिए। लोगों को खुश होना चाहिए। त्यौहार तो इसीलिए होता है, लोग खुश रहेंगे, समाज खुश होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। तिरुपति के लड्डू, तिरुपति तिरुमाला मंदिर पे भगवान तिरुपति यानी विष्णु जी को जो लड्डू चढ़ाए जाते हैं वो बहुत खास तरह से बनते हैं। एक अलग तरीके से साफ सुथरे ढंग से बनाया जाता है और गाय के देसी घी में ही उसको पकाया जाता है। पर अब जब ये खबर आ रही है कि वहाँ देसी घी नहीं, पर वो जो भी था उसमें चर्बी, गाय की चर्बी कहा जा रहा है, सुअर की चर्बी, मछली का तेल और इस तरह के कई तरह की चीज़ें जो किसी भी रूप में कोई भी नहीं खाता है, उसको ऐसे पवित्र मंदिर में उसमें बने हुए लड्डू जब चढ़ाए जाते हैं तो लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और ये आज बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या है किसी धर्म के लोगों के भावनाओं को चोट पहुंचाने के लिए किया गया। जी, धर्म के लोगों को चोट तो जरूर पहुंची, पर मैं ये नहीं मानता हूं कि धर्म के लोगों को चोट पहुंचाने के लिए किया गया। ये किया गया कि मुनाफा कैसे बढ़ाई जाए। कुछ लोग मंदिरों को सिर्फ मुनाफे का जो है जरिया समझते हैं। आपको शायद पता नहीं है, हिंदू की जो मंदिरों की जो आर्थिक व्यवस्था है वो 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। ऐसे में मुनाफे की बात तो होगी ही, मुनाफा करने की बात भी होगी और यहाँ भी मुनाफे की ही बात है। टेंडर निकाला गया 320 रुपये किलो घी, और 320 रुपये के किलो में तो कोई देसी घी बन नहीं सकती है। देसी घी जो सामान्य रूप से बाजार में बिकती है वो भी 500 रुपये या उससे ज़्यादा की ही होती है। बहुत महंगा सौदा है। पर उसमें अगर इस तरह से घालमेल किया जाएगा और इस तरह से प्रसाद में
डाला जाएगा तो बहुत तकलीफ होती है लोगों को। इसीलिए हम आज विविधा में इसकी बात कर रहे हैं कि आप सोचें इस बात की, बहुत तकलीफदेह बात है। बात बहुत लंबी हो सकती है पर बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा बात। पर हिंदुस्तान में जो है एक चीज़ जो है, कुछ कानून बदल कर कुछ सालों पहले मिलावट को जो है जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 था, उसको बदल के 2006 में फूड सेफ्टी एक्ट करवा दिया गया। और उसमें एडल्ट्रेशन यानी मिलावट पर वर्चुअली कोई रोक नहीं है। उसमें यह है कि खाना जो आपको दिया जा रहा है, जैसे काली मिर्च में भी पपीते का बीज मिलाया जाता है, वो खाना सेफ है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं, ये हो गया है। मुनाफा बढ़े, कौन क्या हो इससे कुछ मतलब नहीं, पर मुनाफा बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं उससे ये जुड़ा हुआ है। और आपको सीधी सी चीज़ बता दूं, बहुत लंबी कहानी है, उस पर फिर हम भी कभी बात करेंगे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में जितना दूध पैदा होता है, निश्चित रूप से ही दूध की पैदावार जो है हिंदुस्तान में आज कई गुना बढ़ गई है। और उसका जो है 52% जो है लिक्विड दूध की तरह इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा जितना होता है वो तरह तरह के खाने की चीज़ें बनाने में, चॉकलेट से लेके मिठाई, खीर और तमाम चीज़ें बनाने में काम आते हैं। पर अब जो हम देख रहे हैं कि सरकारी आंकड़े कह रहे हैं कि दूध का कुल जो असली दूध है, उसके अलावा जो कुल अगर मिल्क प्रोडक्ट की हम बात करें, उसका 79% यानी कि 79% जो है वो फेक दूध है, जो कई केमिकलों को मिला के बनाया जाता है। हो सकता है 1 चम्मच 2 चम्मच दूध भी उसमें डाल दें। बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं, चाहे खोआ हो, चाहे मावा हो, चाहे आप पनीर हो, सब मिलावटी होता है। कि 79% ये जो दूध का कारोबार है, जो फेक दूध का कारोबार है, कितने का है पता है आपको? लगभग या शायद उससे ज़्यादा ही हो, 5 लाख करोड़ का ये कारोबार है। तो 5 लाख करोड़ का मिलावटी दूध का कारोबार हिंदुस्तान में हो रहा है। और हम सिर्फ तिरुपति की लड्डू की बात कर रहे हैं, वो तो वैसा ही है जिसको हम कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, बर्फ़ का जो सिर्फ ऊपरी तह होती है उसकी तरह हम उसकी बात कर रहे हैं। पर हिंदुस्तान में हर वक्त जो है, जब भी आप पनीर खरीदते हैं या खोआ खरीदते हैं या मावा खरीदते हैं या बड़े बड़े नाम वाले दुकानों से सामान खरीदते हैं, 80% जो है आपको मिलावटी सामान मिल रहा है। भारत के नागरिक अब चौकन्ने हो जाएं, इस पर आप सोचें, कार्रवाई करें, सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहें। ये है आज विविधा में मेरा काम, आपको, समाज को, सरकार को चौकन्ना करने का। मिलावट हिंदुस्तान से ख़त्म होना चाहिए। मिलावट नहीं, शुद्ध चीज़ तभी हम पाएंगे। मिलावट ख़त्म हो, कानून बने, और जो मिलावट कर रहे हो, लोग कहते हैं फांसी नहीं होनी चाहिए, उनको फांसी दे दीजिए, क्योंकि मिलावट से कैंसर होता है और कैंसर जैसी बीमारी जो दूसरी नहीं हो सकती। दूध में जब आप पौष्टिक पाउडर डालते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित है। बहुत धन्यवाद। मीडिया मैप के विविधा के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। हम ऐसी ही मीठी, खट्टी, तीखी बातें आपसे करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।